मज़ा है यहाँ पे आए। अब लद्दाख वद्दाख तो हर कोई जाता है, तो थोड़ा गुरेज भी जाए और थोड़ा एक्सप्लोर करें। Kashmir is known for its picturesque beauty, the mountains, meadows, and the valleys, beautiful valleys. But for some time now, this valley is coming up as the best biker destination. We are right now in Gurez Valley, and we will show you this valley, the valley of Dards and Sheenas. Bikers from across India, from across the country are coming and having their best times here. आदाब, मरकूट के इस खूबसूरत इलाके में हमें कुछ दोस्त मिले जो यहाँ पे बाइकिंग करके आए हैं, एंड दे आर हियर जस्ट टू embrace this place, and also we'll try to understand how has been the experience and what are their plans now to explore this beautiful valley. आपसे जानने की कोशिश करेंगे आप कहाँ से हैं और क्योंकि आपने बाइकिंग स्टार्ट की है और कहाँ से आपका सफ़र स्टार्ट हुआ और अभी आपका क्या प्लान है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फराज है और अभी हमने 2 दिन पहले श्रीनगर से बाइक ली और श्रीनगर से बांडीपुरा होते हुए फिर हम यहाँ गुरेज में दावार में रुके, कि शायद मकूट है, यहाँ पे रुके। फिर कल हम गए थे तुलैल के साइड, जो हम पूरा तुलैल कवर नहीं कर पाए, आधे में ही हमें आना पड़ा क्योंकि शाम हो चुकी थी। फिर अभी हम आज का प्लान कर रहे हैं कि शायद तुलैल जा सके। तो अभी यहाँ पे गुरेज वैली में दिस इज योर फर्स्ट टाइम टू दिस वैली? यस। तो क्या आपने यहाँ पे खास तौर से महसूस किया और कल्चरली व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड हियर? एक कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा पीस है, खूबसूरती बेहद खूबसूरत है, ये वैली बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और ये हब्बा खातून पीक अल्टीमेट, मतलब बहुत ही अमेजिंग। और एक दोस्त हमारे साथ है, आप जी आप अपना नाम बताएं और अपने सफ़र के बारे में बताएं। मेरा नाम आदिल है। सफ़र हमारा शुरू हुआ दिल्ली से। दिल्ली में फिर हम कश्मीर आए। कश्मीर आने के बाद भी प्लान किया हम गुरेज चलते हैं। गुरेज में आए, हमने बाइक हायर करी, हम 4-5 लोग हैं, 2-3 बाइक हायर करी हमने। उसके बाद वी स्टे है अराउंड 10 o'clock। उसके बाद हमारा सुबह का प्लान हुआ, हमने सोचा तुलैल जाते हैं जैसा फराज ने बोला, बट अनफॉर्चुनेटली हम जा नहीं पाए। लास्ट बैरिकेड्स जो चेक पॉइंट्स था वो बंद हो गया, थोड़ा लेट हो गए थे। बट मुझे उस चीज़ का रिग्रेट नहीं है। द थिंग इज़, जो यहाँ से आगे का रास्ता है, मकोट से आगे का, इट्स इज़ वेरी ब्यूटीफुल। मुझे नहीं लगता उसमें किसी कैमरा की ज़रूरत है। आप उसे अगर नेकेड आई से देखेंगे तो इट्स बेस्ट ऑन द टॉप। जो रास्ता है, जो नेचर है, यहाँ के लोग हैं। एक्चुअली हुआ क्या, हमारा एयरपोर्ट खो गया था। हम बाइक से रुके, हमारा एयरपोर्ट जो होगा वो हेलमेट के साथ नीचे गिर गया। अब हम 3 लोग थे, ये लोग आगे चले गए थे। हम ढूंढ रहे थे, थोड़ा अंधेरा था, ढूंढ रहे थे, टॉर्च जला के मुश्किल से 2 मिनट हुए होंगे। वहाँ पे भीड़ थी लोगों की। अब वो भी हमारे साथ ढूंढ रहे हैं। अच्छा। सो वेरी काइंड नेचर है यहाँ के लोगों का, और मतलब हेल्प के लिए पूछते हैं। कहीं रुके तो बोल रहे कुछ हो गया, किसी चीज। तो फिर एयरपोर्ट मिल गया कि? एयरपोर्ट मिल गया। ओह, दैट्स गुड। यही है, मतलब रास्ता बहुत ब्यूटीफुल है। हमने बच्चों के साथ क्रिकेट खेला, लोगों से बातें करी, एक्सपीरियंस लिया यहाँ पे लोग कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, कैसे सरवाइव कर रहे हैं, ठंड में कहाँ जाते हैं, लोगों का आर्मी के साथ कैसा लेना देना है, लोग कंफर्टेबल हैं नहीं। लॉट ऑफ थिंग्स जो हमें यहाँ आके पता चलेंगे। अच्छा, लोग ऐसे भी जीते हैं। इट्स अ डिफरेंट वे ऑफ लिविंग अ लाइफ। सो दिस इज वेरी ब्यूटीफुल। मन तो नहीं है जाने का, बट ऑफिस है। और भी हमारे एक दोस्त है यहाँ पे जी, आप अपना नाम बताएं और आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि व्हेन अ पर्सन कम्स फ्रॉम कॉस्मोपॉलिटन कल्चर, मेट्रोपॉलिटन कल्चर, फिर आप ऐसी जगह आते हैं तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप? मेरा नाम बिलाल है और मेरे पास है प्रीपेड फ़ोन। मेरा फ़ोन बिल्कुल ऑफ है। तो मतलब उस हिसाब से आप खुशकिस्मत है? बहुत खुशकिस्मत हूँ, मुझे बिल्कुल बहुत मज़ा आ रहा है। ना ऑफिस से फ़ोन आ रहा है, ना घर से फ़ोन आ रहा है। यस। और यहाँ के लोग बहुत ही हॉस्पिटैलिटी में बहुत अच्छे हैं। हम जहाँ भी रुक रहे हैं, सब पानी की बोतल दे रहे हैं, सर प्लीज़ सब इनवाइट करें, घर आइए, आप हमारे साथ चाय पीजिए, खाना खाइए, फिर जाइएगा। यस। तो जब आप बाइकिंग स्टार्ट करते हो और आप उस एरिया से आते हैं, उस जगह से आते हैं जहाँ पे लाइफ बहुत तेज़ है, और फिर आप इस जगह आते हैं, इस एरिया में रहते हैं, यहाँ के लोगों से मिलते हैं जिनका एक अलग रहन सहन होता है, और
do you see any interventions, especially human interventions in these kind of places, and what do you suggest to people who are watching you right now? सो मैं सजेस्ट करूंगा कि वो प्रीपेड फ़ोन लेकर आए दुनिया से कट के, बस रास्ते के लिए मैप्स वगैरह एक बार गो थ्रू कर ले, उसके बाद आ जाए। रास्ते बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल रास्ते ख़राब नहीं है। मैं यहाँ से बाइक पे रोहतांग भी गया हूँ, रोहतांग के कट्स बहुत बेकार है। दिस इज़ वेरी गुड, रास्ते भी बन रहे, आर्मी भी सपोर्ट करती है टूरिस्ट को, कोई परेशानी नहीं करेगा यहाँ पर। Yes. Abdullah is with us, one more friend. अच्छा, आप ये नहीं तो Abdullah is not. So I think he is going in a prepared mode, so he doesn't want to answer. तो आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि जब आप एक इंसान ऐसी जगह आता है और when you are off from your daily routine, तो उस हिसाब से आपको क्या लगता है कि ये जगह आप इससे यहाँ से क्या लेके जाते हैं? यहाँ से आप कह सकते हैं जो पहले चीज़ कही गई है कि जन्नत, ठीक है, कश्मीर जन्नत है, वाकई में जन्नत है। हमारी दिल्ली की ज़िंदगी, सुबह उठे वही मेट्रो से जाना, वही धक्के खाना, फिर शाम में आना, वक्त का बिल्कुल पता नहीं चलता और कैसे ज़िंदगी गुजर रही है कुछ नहीं पता चलता। हम जब यहाँ आए हमें रियलाइज़ हुआ कि ज़िंदगी वाकई में है क्या। सुकून से बैठ रहे हैं, घूम रहे हैं, इतना खूबसूरत जगह है, मतलब इतनी खूबसूरत जगह है, रास्ते इतने प्यारे, लोग इतने प्यारे, लग रहा है कि असल ज़िंदगी यही है। यहाँ के लोग बहुत खुशकिस्मत हैं कि जी रहे हैं अपनी ज़िंदगी, अच्छे से जी रहे हैं। और 6 महीने अगले जो इनकी ठंड वाली है, बेहतरीन सोना पीना खाना यही करना है, वो ज़्यादा मज़ेदार है। इलेक्शंस आने वाले हैं, इलेक्शंस इस जगह पे हो रहे हैं। कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर इज गोइंग टू इलेक्शंस आफ्टर 10 लॉन्ग ईयर्स। तो वो माहौल भी है, उस हिसाब से भी बहुत गहमा गहमी है इधर। और आप चूंकि यहाँ आए और आपको लगता है कि there's some developmental drive that has happened in this place? Yeah, see, I do some research yesterday. जब पहले दिन हम यहाँ पे आए थे तो हमें अप्रॉक्सीमेटली रात के 10 बज गए थे। रात के 10 बजे तो पीछे एक डाक बंगलो है, इट्स अ गेस्ट हाउस, काइंड ऑफ गेस्ट हाउस। तो वहाँ पे सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ही रुके हुए थे। इलेक्शंस की वजह से रूम्स खाली नहीं थे, सब लोग सो गए थे, तो हम रूम ढूंढ रहे थे। रूम ढूंढा तो उनकी हॉस्पिटैलिटी इतनी अच्छी थी कि उनके पास एक हॉल था जिसमें नीचे बेडिंग्स थी और एक रूम था। तो वो हमें मतलब फोर्स कर रहे थे, आप कहाँ जाओगे, यहीं रुक जाओ, कोई बात नहीं। तो मुझे नहीं लगता इलेक्शंस और टूरिज्म ये दोनों कहीं से आपस में वो कर रहे हैं, एक दूसरे को रोक रहे हैं। बहुत काइंड है, कहीं पे भी हमें किसी चेक पोस्ट पे किसी ने कुछ नहीं कहा, बस इट्स जस्ट कि एक एंट्री है, वो भी हमारी सेफ्टी के लिए, कि कितने लोग जा रहे हैं, कितने लोग वापस आ रहे हैं। मुझे ऐसा फील होता है। एक चीज़ और मैं सजेस्ट करना चाहूँगा, इफ़ एनीबडी इज़ प्लानिंग टू फॉर गुरेज, अगर थोड़ा सा भी बाइक के एंथुजियाज्म हो तो ट्रैवल बाइक से ही करना, क्योंकि यहाँ का जो रास्ता है वो आपको बाइक से जो फील आएगा वो मुझे नहीं लगता आप किसी और चीज़ से आने वाला है। So this is my personal suggestion. तो इससे पहले आपने कहाँ किस एरिया में बाइकिंग की है? बाइकिंग मैंने ऑलमोस्ट हर एरिया में की है। मैं यहाँ से I've been to Ladakh 2 times from that सिसु वाला पार्ट, मनाली सिसु। कुल्लू मनाली। मैं स्पीति गया हूँ और यही 2 चीज़ें हैं जो ऑफ रोडिंग में फेमस हैं, मतलब हमारे इंडिया में लद्दाख की तरफ। तो यहाँ पे गया हूँ मैं बाइक से, और बाकी और भी जगह है जहाँ पे मैं लोकली भी घूम रहा हूँ तो मैं बाइक हायर कर लेता हूँ। इट्स वेरी कन्वीनियंट कि आपको कहीं भी जाना है लोकल में आप बाइक से चले जाओ, आपको कहीं और जाना है। मैं माना तक गया हूँ, लास्ट विलेज है वो उत्तराखंड में। तो थोड़े से भी एंथुसियाज्म अगर हो बाइक के, यू लव बाइकिंग या पीछे बैठना, तो आई वुड सजेस्ट कि आप लोग बाइक से आएं। You have been staying here for from last 2 days now. What is the general impression that you got from the people of this valley? So the people are kind here, और जनरल इम्प्रेशन है कि वो जो है ना लोगों से मिलना चाहते हैं। वो भी चाहते हैं कि यहाँ पे टूरिस्ट आए और टूरिस्ट देखे इस वैली को, और यहाँ के लोग जो है आई थिंक दे आर वेरी गुड। I think that is the takeaway. People are good, people are cordial, and then you're very happy with the arrangements here. Right. आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पे आए और गुरेज वैली को आप एक्सप्लोर कर रहे हैं, इसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर टुलेल जर्नी। होप इट हैपेंस सून। थैंक यू।